छठे दिन देहध्यास की प्रतीति करती। पूतना पहुंची है जो अविद्या का स्वरूप है, संशय का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी ने भद्र के साथ सुभद्र लीला पूतना में अवस्थित की है, जो जैसे ये आइए ठाकुर जी ने आंख मूंद ली है। उसी सिद्धांत को यहां भी लागू करना पड़ेगा। क्यों आंख मूंदी? आंख क्यों मूंदी? अनेकों तर्क उपस्थित हैं, हजारों ने। भाई भद्र देखना चाहिए, भद्रम करने भी। भाई याद कर रहे हैं ये कौन है, मानो भोलेनाथ का आह्वान कर रहे हैं, मानो अंतःकरण में सबको शांत कर रहे हैं, जो भी है। पर हमको एक रसपक्ष की व्याख्या भाव में प्रतीत हुई। ठाकुर जी ने क्यों आंखें मूंदी? पूतना आई, पूतना ने गजब का श्रृंगार किया। ताम केश बंद व्यतिसत्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससम कंपित कर्ण भूषण त्यशोल्लस कुंतल मंडिताननाम बल्गुस्मितापांग विसर्ग विक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम अमम सताम भोज करेण रूपणिम गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमाम गताम पतिम। श्रृंगार के चक्कर में तो उसको तुरंत एंट्री मिल गई, तो इतनी भीड़ लग रही थी। आंख क्यों बंद करी ठाकुर जी? इसलिए करी कि इसके द्वारा अवस्थित किए हुए श्रृंगार में, ध्यान से, इसके श्रृंगार में, इसके गमनागमन में, इसके हसन दसन में, विलोकनों में, हाव भावों में क्या झलक रहा था कि गोपी इसको देखकर गताम पतिम, ये लग रहा है कि लक्ष्मी आई है अपने पति नारायण से मिले। इसका श्रृंगार। पर ठाकुर जी ने क्या वचन दिया है? प्रिया बनने का वचन नहीं दिया। बलि की लीला में रत्नमाला के रूप में इसको वचन दिया है मैया बनने का। सब विद्वानों की सहमति है। ठाकुर जी हर काम को छोटो मोटो नहीं करे महाराज। ये रोई तो कहा कि तू मेरी मैया, मैं तेरा दूध पीऊंगा। पर ये बन के जो आई है, इसकी कुछ कुमंग के तई, इन सब हाव भावों को देखकर वृंदावन की प्रबुद्धा गोपियां इसकी तुलना यशोदा से नहीं कर रही, देवकी से नहीं कर रही, श्री सुभद्रा जी से नहीं कर रही, श्री रोहिणी जी से नहीं कर रही। इसकी तुलना प्रिया लक्ष्मी से कर रही है। इसका मतलब इसके द्वारा जिन हाव भावों को प्रकट किया जा रहा है उनमें कहीं भी मातृत्व नहीं है। अभी में मातृत्व नहीं है, उसमें श्रृंगारत्व झलक रहा है। अंदर घुसते ही ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। राम राम राम। नहीं, हमने मैया बनने का वचन दिया था, प्रिया नहीं। हम अपनी मैया को प्रिया रूप में कैसे देख लें? पर आंख बंद करने से उत्पन्न हुए प्रभाव से पूतना के अंदर भगवान ने आंख मीच कर ऐसे कटाक्ष मारे। ये आंखन से ही तो कटाक्ष मारते। नेह किम बदा। गोपी गीत का ये सूत्र यहां भी लागू होगा। आंख मूंदी नहीं, मानो आंखों से धनुरपांग तरंगितानी। जयदेव गोस्वामी ऐसे कटाक्ष मारे कि उस कटाक्ष के हाव भाव प्रभाव श्री गोविंद की कृपा। तो जब तक गोविंद भी न चाहे तो क्या पूतना उनको मिल सकती है? नायम आत्मा न प्रवचनेन लभ्यो न मेदयान बहुना श्रुतेन कठोपनिषद।
तेन लभ्य वृणते तम, ऐसी दिव्यता। तो आंख मूंद कर ठाकुर जी ने इसके श्रृंगारत्व को विगलित कर दिया और इसके अंदर वात्सल्यत्व का उदय हुआ। तब ठाकुर जी या कि गोदी में विराजमान होके या कि स्तनन को पान करने की वात्सल्यमती से, श्रृंगारमती से ना, बस इशारा मात्र कर सकता हूं इतना भी, क्योंकि वृंदावन सब निवृत्ति परायण महात्माओं के बीच, अन्यत्र इस मति से तब या के ऊपर कृपा का परिवर्षण हुआ है। तृणावर्त शक्तासुर समय तो है गयो काफी, बस समासव व्यास योगतः, उधर सप्ताह विधि तो संध्या को चली रहा है क्रम। आप पधारो। यहां तो हम पहले ही दिन आप बोले आए बाबा को, देखो हम अपने घर में अपने आनंद से कहेंगे, इधर उधर हमको बंधन में न बांधियो, कहेंगे जरूर जैसो हो वैसो हो। ये भी बोले वो हमारा घर है, ये आपको घर है, जैसो आनंद वैसो करो। सो महाराज श्री ठाकुर जी के नामकरण संस्कार भय, श्री ठाकुर जी के द्वारा सुंदर सुंदर वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाता। वत्सान मुंचन, इसमें सद्यो मुक्ति है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, कह रहे बछड़ों को छोड़ दिया, पर कोई बात नहीं छोड़ दो, तो कह रहे क्वचित समय, बछड़ों को छोड़ा पर असमय में छोड़ा, अभी समय नहीं आया था, गलत टाइम पे छोड़ दिया। ये क्रम, ये सद्यो मुक्ति का प्रतीक है। क्रम मुक्ति मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, जब टाइम आएगा तब मुक्ति मिलेगी। भागवत में वर्णन। सद्यो मुक्ति का मतलब लाइन पार करके सीधा ठाकुर जी बाहर। पहले किसी पशु योनि में जन्म मिला, फिर पशुओं में भी सात्विक पशु योनियों में, फिर मनुष्यों में जन्म मिला, फिर शूद्रों से, क्षत्रियों से, वैश्य से, ब्राह्मण से, ब्राह्मण में भी फिर ब्राह्मण श्रेष्ठों में, फिर कोई महाराज ऋषियों में जन्म मिला, देवताओं में बर के बनी, धीरे धीरे करके से नारद जी का वर्णन आया है। करते 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 ब्रह्मा जी में समाहित हुए, फिर ब्रह्मा जी से भगवान के हिरण्यगर्भ में समाये। ये तो क्रम। सद्यो का मतलब तुम भी ब्राह्मण ही थे, तुम भी साधु ही थे, तुम भी क्षत्रिय ही थे, क्या पता ठाकुर जी रीझ गए, बोले लाइन छोड़ो, चलो पहलू भीतर चलते आ जाओ। क्वचित समय ये ठाकुर जी अनुग्रह कर रहे हैं, माखन चोरी लीला चल रही है। श्री ठाकुर जी के द्वारा पुष्टि लीला, दामोदर लीला हुई, उसमें श्री वृंदावन में जो दामोदर लीला का स्वरूप है, सनातन गोस्वामी ऐसा भी वर्णन करते हैं। हमारे ठाकुर जी वृंदावन में नाम क्या है? श्री राधा दामोदर। तो नाम तो है ना चाहिए, तो यशोदा दामोदर, या मैं राधा रानी कहते आएगी, बांधो तो यशोदा रानी ने, कहीं से राधा रानी को लेनो देनो नहीं, आनो जानो नहीं। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री यशोदा जी ने सबकी रस्सी मंगाई, पड़ोसी की भी रस्सी आई, ठाकुर जी नहीं बंधे, पर जब पौर्णमासी बरसाने की रस्सी लेके आए तब ठाकुर जी बंधी। प्रिया जी के अनुग्रह की रस्सी से ही ठाकुर जी बंधेंगे, इसीलिए श्री राधा दामोदर। और आगे चल करके महाराज श्री ठाकुर जी के कि गौचारण की लीला नित्य शुद्ध भाव से प्रकट हुई है। अघासुर उद्धार में अघ मतलब पाप से निवृत्ति करी गई है। और आगे चल करके श्री ठाकुर जी के द्वारा विभिन्न गौचारणों के प्रसंग में श्री कालिया दमन हुआ है। कालिया का वध नहीं हुआ है, दमन हुआ है। निवृत्ति तो विष से कराई गई है। विष का मतलब वासना। गोपी विष जलाप्ययाद, यहां कालिया का तो उल्लेख भी नहीं कर रही, विषी का उल्लेख कर रही। उसकी मति परिवर्तित हो गई, वासना उपासना में बदल गई।
कालिया दमन लीला के पश्चात संपूर्ण ब्रज लीला श्री वेणु गीत आदि के सब स्पर्श होते हुए वेणु गीत ऐसे है जैसे महाराज दुग्ध को पतीले में रख के अग्नि पर पधराया गया। प्रणय गीत पर गर्म हो गया, गोपी गीत पर एक बार उबल आया, झाग बन गई, ऐसे ऊपर आएगी महाराज। अब ऊपर आते 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 गिरता इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चिच्चरदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन। गोपी चुप हो गई, मतलब दूध इतना उबल गयो कि पतेली के सीमा तक पहुंच गयो। अब या के बाद तो गिरी जातो। ठाकुर जी बोले फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, पीताम्बर धरस्व। या ज्यादा दूध उबले तो पंखा ऐसो ऐसो करके ठंडो की, तो पीताम्बर धरस्व भाव है महाराज। और फिर उसके बाद उबाल आया, नीचे तो बैठ के उबल रहा है, मतलब ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे रहकर झाग में उबल रहा है। वो युगल गीत का स्वरूप है। अब दूध पूर्ण रूप से परिपक्व होकर आस्वादनीय हो गया, ये भ्रमर गीत का स्वरूप है। आस्वादनीय हो गया इसलिए तो ध्रुव उद्धव जैसरी का 10 श्लोकन में बदल गया। परिपक्वता आ गई प्रीति। चक्रवर्ती की व्याख्या है महाराज। सो आज वेणु गीत से समझो, अब प्रेम जो 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 गैया के थननते निकरो दूध है, ये जो प्रिया जी के अनंत अनुग्रह से भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, ये प्रिया जी का स्वरूप है। प्रिया जी कौन है? भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। कोई रसकाम धेनु से, भाव रस के मिश्रण से शुद्ध प्रेमा भक्ति का दुग्ध जो गोपिन को प्राप्त हुआ, श्री गोपिन ने अपने हृदय के पतीला में विराजमान करके श्री वेणु गीत में आज वाए परिपक्व होने के लिए पधरा दिया। आगे चल के अब यहां तो ऐसो ही है, थोड़ा दौड़े थोड़ा आराम करें, थोड़ा दौड़े। तो आज तो पहले भी इतना आराम कर लियो कि अब दौड़ना ही पड़ रहे हो नंदोत्सव में। कल हमने कही ना, जैसे सब महात्मा आ रहे सब बैठ के पूजन करते चल रहे, ऐसे ही हम भी भागवत के प्रसंगन को नेक्स्ट तिलकार्पण करते चल रहे। सो श्री चीरहरण लीला ठाकुर जी ने कही। लीला क्या है वो तो आप सब बहुत पुरुषों को प्रतीति है। सिद्धांत रस स्वरूप क्या है? श्री चीरहरण लीला में श्री ठाकुर जी ने उपासना यूनिफॉर्म दी है। महाराज की सहमति है, यूनिफॉर्म दी है। सीधी बात है, कोई रासलीला करवे जानो, अभिनय करे, हम कहें वो वाले नहीं, वो किराए वालों नहीं, सब महात्मा आपस में मिलके, उसमें कोई श्रीमन महाप्रभु लीला में श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन रस लीला का एक लीला अभिनय किया है। कोई डायलॉग भी तैयार नहीं है, पोशाक की भी जरूरत नहीं, सब महात्मा अपने उस भाव से उस समय उस पात्र को भाव हृदय में विराजमान करके कोई लीला का स्वरूप करे। अरे ऐसी लीला कोई देखे तो बड़े से बड़े विषय के हृदय में भक्ति का उदय हो जाए। तो उसकी यूनिफॉर्म तो देनी पड़ेगी। तो मानो ठाकुर जी ये जो माया की यूनिफॉर्म थी इसको तो ले ली, और शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रसादी जो ठाकुर जी के, जैसे हम कह दें कोई ब्याह के समय दुल्हन को पहले जोड़ा भेज दिया जाए, सुन रही ये पहन के लियो ब्याह में,
ये चिरण लीला को स्वरूप है। मानो श्री ठाकुर जी ने प्रसादी करके और वस्त्र जी दे दिए, रास लीला में ये पहने जाएंगे, और जो वहां समय दिए वो पहन के भी आएंगे महाराज, दिए गए। चिरण लीला को यही स्वरूप है। एक ब्रजवासी तो यों के वे गोपिन के कपड़ा न लिए होते तो द्रौपदी को कहां देते, इनको फैक्ट्री थोड़ी न चल रही है। बढ़िया बात, ये चिरण लीला भाई। आगे चलकर अनेक लीला मौसम बदलने के क्रम के पश्चात श्री ठाकुर जी मथुरा जाके विप्र यज्ञ पत्नियों पर चतुर्वेदिनियन पे कृपा करे। चतुर्वेदी जी यज्ञ करते रहे और चतुर्वेदिनी ने यज्ञ पुरुष को तृप्त कर दिया। ब्रज की शोभा है महाराज। रावण के समय जिनने चारों वेद कंठस्थ कर लिए वो चतुर्वेदी, जिन्हें 3 किए वो त्रिवेदी, इनने 2 किए वो द्विवेदी। जो कर ही ना पाए गुरु जी इनके आश्रम में भाग गए उपाध्याय। ऐसे ऐसे सब क्रम अब कोठारी को ना मालूम होता है। और हम राधा रमण जियों में तो आपको विशेष सम्मान है महाराज। जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का तिरोभाव होता है या प्रादुर्भावोत्सव होता है तो ऊपर चबूतरा पे कोना में बैठ के परंपरा थे श्री चतुर्वेदी जी महाराज प्रसाद पावे, हम लोग अपरस में उन्हें पमावे। ऐसो अधिकार तो अन्यत्र और कऊ को नहीं। उन पर अनुग्रह करके श्री ठाकुर जी लौटे। जो गिरिराज लीला है ना वो बड़ी गजब की लीला। अब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए और किया, वो भागवत का जो एक बाह्य प्रसंग है वो तो सबको प्रतीत है ही, पर ये बड़ा अंतरंग प्रसंग है, अति अंतरंग। ब्रज लीला में 2 देवताओं ने दखल दी है, एक ब्रह्मा जी एक इंद्र। जो गोप हैं वो इंद्र से अति प्रसन्न है और जो गोपियां हैं वो ब्रह्मा जी से अति प्रसन्न है। क्यों? यावत वत्सप वत्सकाल पग बपुर यावत करांग्यादिकम सर्वस्वरूपो विभु। ठाकुर जी ने सारे स्वरूप धारण कर लिए। ब्रज में जिन जिन गोपियों के विवाह का वर्णन है, यहां तक कि परकीय लीला में श्री प्रिया जी के भी अभिमन्यु गोपादि के साथ जो विवाह का वर्णन है बिल्कुल माना जाएगा। पर कब हुआ है? श्री ब्रह्म मोहन लीला में, जब श्री ठाकुर जी ही अभिमन्यु बने हुए हैं। तो प्रिया जी अन्यत्र से थोड़ी ना करेंगे, या और सब सखियां जितनी गोपी हैं उन सभी को ब्याह ब्रह्म मोहन लीला में ही हुआ है। उसे क्या होगा? परकीय लीला चलती रहेगी। तो इसलिए सखी गोपी सब प्रसन्न है, गैया भी प्रसन्न है, वात्सल्यमती गोपी भी प्रसन्न है। श्री रामा सुबल मन सुखा को उनकी मैया ठाकुर जी के रूप में जम जम के माल खवा रही है। और ब्रह्मा जी की लीला में, श्री इंद्र जी की लीला में गोपियों को तो वियोग हो रहा है और तगड़ा वियोग हो रहा है, पर गोपों को श्री ठाकुर जी का 7 दिवस पर्यंत संयोग हो रहा है। क्यों? 7 दिन सबने, इंद्र ने सबको जोड़ दिया, सब वहीं खड़े। तो नेत्रोत्सव तो सखियन का हो रहा है, बल्कि हल्ला और मचाया जा रहा है गिरिराज लीला में। तो चंचल चपल लल चौहे दृक मी चिराग। प्रिया जी अपनी आंखन को मींच के राखो, देखो मत याकू। क्यों? तुमने याकू देखो ये बेचैन है, वो पूरी पूरी हिर गई तो लेने की देने पड़ जाएंगे। यहां गोपन को संयोग है।
ये तो प्रिया जी का मनोरथ है गिरिराज पूजन, प्रिया जी की मनोरथ है। और ये सब चंद्रावली की लीला का भी क्रम है। रस पक्ष की एक बात हमारे आचार्य ने संकेत करी है। ठाकुर जी बहुनायिका वल्लभ तो है ही, गीत गोविंद की शुरुआत ही यहीं से होती है। अब वृंदावन है तो कहीं जा सके। चंद्रावली विहार से ठाकुर जी लौटे गिरिराज शिलाओं से, तो उसके मस्तक पे लगे चंदन कुमकुम आदि श्री ठाकुर जी के चरणन पे लग गए। अब जब गिरिराज जी से लौटे तो गिरिराज शिलाओं पर वो चंदन कुमकुम आदि चिपक गए। अब प्रिया जी को जानने में देर लगेगी क्या? गीत गोविंद की शुरुआत यहीं से है। नंद निदेश तनय प्रत्यद्कुंज द्रुमम राधा माधवेरो जयंती यमुना कूले अकेले। नंदिनी नाम की गोपी कह रही है प्रिया जी इसको संग हाथ पकड़ के लेके जाओ, बड़ो डरपोक है। गीत गोविंद को पहला श्लोक। ठाकुर जी को डरी इस बात का बहुनायिका वल्लभ। अभी प्रिया जी को चंद्रावली के अंग की गंध इन चंदन कुमकुमते आई गई तो ये इतनी माननी होगी, इतनी माननी होगी कि यार मनानो ही दुस्ते रह जाए। जब ठाकुर जी चुपचाप रात्रि में लौट रहे हैं रात के समय और गिरिराज की शिलान पे चरणन के चंदन कुमकुम चिपक गए जो चंद्रावली ने समर्पित किए, तो गिरिराज जी ने ठाकुर जी के पांव पकड़ लिए। इसे हरिदास वरीय है महाराज। अरे नेक मुड़ के तो देखो ये कहा लगे हो, तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हारे। ठाकुर जी बोले क्या करें क्या करें क्या करें। अरे भैया अब ये कैसे रगड़ रगड़ के पहुंच के साफ करे। इंद्र तू कछु कर भाई, वर्षा कर ये ने फटाफट साफ कर ये चंदन कुमकुम को गिरिराज की सिलाते। और सुन मूसलाधार वृष्टि कर, छोटी धारा से काम नहीं चलेगा, ऐसी मोटी मोटी। ये गिरिराज जी की शिलान पे चंदन कुमकुम चिपके हुए सब छूटना चाहिए, लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी। अब ठाकुर जी ने देखा सबको तो व्यस्त कर दिया पूजा में। पूजा इसीलिए तो कराई है कि अगर वो चंदन कुमकुम इंद्र के जल से मिलकर बहेगा उसमें भी गंध आ जाएगी। तो कहीं सुनो गिरिराज पूजन कर दो या पूजन सामग्री पंचामृत बा में मिल जाएगा, कह दूंगा नहीं तो यहाँ को है यार सुकुमार, ये सबको लगा दियो पूजा में। अब देख रहे हैं कि जहां जल बरसे होए और चंदन मिलके जहां गिर रहे होए वो तो अलग जगह पीछे की तरफ बह रहे हो महाराज। यहां ठाकुर जी मुखारविंद पे सेवा इधर आनंद ले रहे, वो दूसरी तरफ उसका हो रहा। क्या करें सब घबरा गए। वर्षा हो गई, चंदन कुमकुम जल में मिलके नीचे गिरिराज शिलाओं से आने लगा। कहीं पकड़ो न जाऊं, क्या करूं? बोले ऊपर ही उठा लो जिससे को ऊपर ही न जा पाए, नीचे नीचे आया मैं। ऊपर गयो पतो चल गई तो लेन के दिन पड़ जाएंगे हमारे। ठाकुर जी डरो भयो बच रहो गिरिराज लीला में। अब देखो ऊपर उठा लियो तो चंदन कुमकुम मिलके और कोने में थे, शिला के कोने थे नीचे टपकेगा। तो नीचे टपको तो प्रिया जी पहचान लेंगी। तो सुदर्शन थे कही सुन रे तू ऊपर लग जा, इधर उधर धारा जानी नहीं चाहिए, घूम घूम के एक तरफ। और एक सिखा अगस्त्य जी मुंह बचाओ, सवरों माल तुम पी जाओ, इधर उधर गिरे हो तो आज लेन के दिन पड़ जाएंगे। चंद्रावली बिहार के भय से बचने के ताई गिरिराज लीला भई। ये रस पक्ष को एक स्वरूप ऐसा होती है। गिरिराज धरण की श्री गिरधारी भगवान की जय जय श्री। गिरिराज जी की एक बधाई सुन के आज के सत्र को विसर्जित किया जाएगा।